साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन थे राजा परीक्षित और आखिर कैसे हुई राजा परीक्षित की मृत्यु। महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के सारे पुत्र मारे गए। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की भी चक्रव्यूह में फंसाकर जान ले ली गई। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के कोख में पांडवों का अंश स्थापित हो चुका था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था तथा कौरवों का हितैषी था, ने मरते हुए दुर्योधन को वचन दिया कि वह पांडवों के वंश का नाश कर देगा। उसने छल से सोते हुए पांडवों के पुत्रों को मार डाला तथा उत्तरा के गर्भ को गिराने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे मां के उदर में उसकी मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण ने उसे फिर से जीवित कर दिया तथा अश्वत्थामा को श्राप दिया। इस प्रकार अभिमन्यु के पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महान राजा परीक्षित बना। जब पांडव राज्य छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने जा रहे थे, तब उन्होंने परीक्षित को राजकाज सौंप दिया था। परीक्षित ने बहुत वर्षों तक कुशलता पूर्वक राज किया। एक बार वह शिकार करने वन में घूम रहे थे, उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी। वे ढूंढते ढूंढते एक कुटिया में जा पहुंचे। उस कुटिया में एक ऋषि समाधिस्थ थे। राजा ने उनसे पानी मांगा पर उन्होंने नहीं सुना। राजा के बार बार पुकारने पर भी जब ऋषि ने आंखें नहीं खोली तो राजा को क्रोध आ गया। उसने बाहर पड़े एक मृत सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। उसे ऐसा करते वहीं पास में खेल रहे ऋषिपुत्र ने देख लिया। उससे पिता का अपमान सहन नहीं हुआ तथा उसने क्रोधवश परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के पश्चात सर्पों का राजा तक्षक तुम्हें डस लेगा। जब ऋषि को यह बात ज्ञात हुई तो उन्हें बहुत खेद हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को इस बात के लिए फटकार लगाई। वे बोले, ऐसे कुशल राजा को इतनी छोटी सी गलती के लिए मृत्यु दंड देना राज्य के लिए अहितकर है, परंतु इस श्राप को वापस भी नहीं लिया जा सकता है। उधर राजा परीक्षित को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ। जब उन्हें तक्षक द्वारा डसे जाने की बात ज्ञात हुई तो उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं नदी किनारे तप करके तक्षक की प्रतीक्षा करने लगे। उनके तप की बात जब ऋषि मुनियों को ज्ञात हुई तो उन्होंने परीक्षित को अनेक प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनाई, जिससे श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई। श्रीमद् भागवत पुराण में सृष्टि के रहस्यों का, धर्म की व्याख्या का तथा कलियुग के आगमन के साथ साथ सृष्टि के निर्माण का विस्तार से वर्णन किया गया है।